अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह 17 ज़िलहज और कई बुजुर्गान दीन ने 18 ज़िलहज भी लिखा है। मुख्तलिफ और भी रिवायात में तारीखें आई हैं। बहरहाल आज मैंने ये सोचा कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चंद बातें शेयर कर दी जाए कि वो खलीफा सालिस, वो अमीरुल मोमिनीन, वो दामादे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी चंद बातें शेयर कर दी जाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई बाहया, खूबसीरत और खूबसूरत थे। खौफ खुदा कूट कूट कर भरा हुआ था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत अबू नुआइम अस्फियानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में हूँ और मुझे मालूम ना हो कि मुझे किस तरफ जाने का हुक्म दिया जाएगा, जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा या जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाएगा, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं मिट्टी हो जाऊं कब्ल इसके कि मुझे किसी तरफ जाने का हुक्म दिया जाए। ये खौफ खुदा का आलम था। हालांकि अमीरुल मोमिनीन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, लेकिन खौफ का ये आलम है। हम भी देखें हमारे अंदर कितना खौफ है, अल्लाह का डर कितना है, कितने गुनाह करते हैं हम। और आज ताज्जुब तो उस वक्त होता है जब ऐसी शख्सियत पर एक आम सा आदमी बातें करता है और इनके अमाल को, इनके ईमान को तोलता है, परखता है, जिसको अपने ईमान का पता नहीं। तो ये एक अलमिया है, अलमिया, और ये जहालत की इंतहा है। हज़रत अबू नुआइम अस्फियानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हानी के सिलसिला सनद से ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक भर जाती, तर हो जाती। इतना खौफ, कब्र का खौफ होता था। हमें आखिरत का खौफ नहीं है। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, ये खलीफा सालिस हैं जिनके खौफ का ये आलम है। आप बताएं कि उन्होंने कैसे अल्लाह के ताला के अहकामात पर अमल करवाया होगा, कैसे वो खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। हजरत अबू नुआइम, हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत उकबा बिन सुबान के सिलसिला सनद से रिवायत नकल करते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शर्मगाह के मुतालिक फरमाया कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूं कभी मैंने दाएं हाथ से उसको छुआ तक नहीं है। ये अदब का आलम था। खौफ में देखे तो बेमिसाल, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने में देखे तो बेमिसाल, शर्मो हया की तरफ अगर देखें तो उसमें भी बेमिसाल नजर आते हैं। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयादारी की खबर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हजरत इब्ने उमर से अबू नुआइम अस्फियानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है। ये हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत नकल है।
जिनकी हया की खबर, जिनके मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होने की बात ज़ुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल आए, वो कैसे बेहयाई वाले मामलात कर सकते हैं और उनकी तरफ फिर ऐसी बातें करना। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह से नकल है, उन्होंने हजरत उस्मान और आपकी हयादारी का जिक्र करते हुए फरमाया, अगर आप कमरे में तना हो और दरवाजा भी बंद हो तब भी आप पानी डालते, गुस्ल करने के लिए पानी डालते तो कपड़े ना उतारते। नीज शिद्दत हया की वजह से आप कमर भी सीधी ना करते थे। अल्लाह अकबर। ये बताया जा रहा है अगर घुप अंधेरे में है और कमरे के अंदर है, दरवाजा भी बंद है, तब भी नहाते हुए कपड़े नहीं उतारते थे हया की वजह से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला से मरवी है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को जब कत्ल किया गया, आपको जब शहीद किया गया, बागियों ने जब आपको शहीद किया, तो आपकी बीवी ने कातलों से फरमाया, तुमने ऐसे शख्स को कत्ल कर डाला जो सारी सारी रात जागता था और एक एक रकत में मुकम्मल कुरान पाक पढ़ जाया करता था, तुमने ऐसे शख्स को शहीद कर दिया। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की ईमान ताज़ा कर देने वाली बात है। हजरत अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैशुल उसरा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला 1000 दिनार लेकर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिखेर कर चले गए, फिर गए, फिर 1000 दिनार ले आए, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में बिखेर कर निछावर करके चले गए, कुर्बान करके चले गए। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन दिनारों को उलट पुलट कर रहे हैं और साथ साथ फरमाती हैं, आज के बाद उस्मान कोई भी अमल करे उन्हें नुकसान नहीं होगा। जिसके अमाल के दुरुस्त होने की खबर इमामुल अंबिया दे दे, जिसका नबी जिसके अमाल के अच्छा होने की खबर दे दे कि इसका अमल अब कोई इसको नुकसान नहीं देगा, मतलब क्या है कि अब इससे गलत अमल नहीं होगा, ये महफूज अनिल खता हो गए, इनको अल्लाह ने महफूज कर दिया, इन्होंने अल्लाह के नबी को खुश किया तो अल्लाह ताला इनके अमाल को दुरुस्त कर दिया, अल्लाह ताला ने इनके अमाल को दुरुस्त कर दिया। तो ये जिनके अमाल के दुरुस्त होने की खबर अल्लाह का नबी दे दे, आज एक आम सा इंसान जिसको अपने ईमान का भी मुकम्मल पता नहीं है, वो खलीफा सालिस के ईमान को परखता है, ये महज जहालत है। हजरत अबू नुऐम हजरत शर्जील बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला सनद से रिवायत नकल करते हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दरवेशी का ये आलम था कि लोगों को अमीरों वाले खाने खिलाते और फिर घर जाकर खुद सिरका और जैतून से रोटी खाते और कोई आम सालन भी इस्तेमाल न फरमाते। खुद जिंदगी गुजारने का ये अंदाज था, लेकिन लोगों को खिलाने के लिए अच्छे अच्छे खाने और मेहमान नवाजी का आला किरदार पेश करते। तो ये चंद बातें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।